ये क्लास 10 का एक प्रश्न है छोटा सा, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे किया जाता है आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। इस क्वेश्चन को एक स्टूडेंट प्रदीप कुमार ने मेरे पास भेजा है और उनसे कहा है कि सर इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझा दीजिएगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बाबू आपको करना क्या है, ये जो मान दिख रहा है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये मान रख देना है, इसका मान रख देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 2 है तो 2 रख लेंगे, ठीक। 2 और tan के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे हम। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो हम 1 रख देंगे और इसके ऊपर 2 घात है तो हम 2 घात लगा देंगे। ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री और cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 30 का मान √3/2। अब इसके ऊपर 2 घात है तो हम इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे। ये माइनस है तो माइनस रहेगा। sin स्क्वायर 60 डिग्री तो 60 का मान होता है √3/2। अब इसके ऊपर 2 घात है तो फिर से हम इसके ऊपर 2 घात लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 रहेगा, ये गुणा है तो गुणा, 1 के ऊपर 2 घात है तो 1 के ऊपर 2 घात है, इसको 2 बार अगर लिखोगे तो 1 में 1 से गुणा करो फिर से 1 ही आएगा। कैसे, 1 के ऊपर 2 घात है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 1 एकम 1 हो गया। ये प्लस है तो प्लस। अब √3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर करोगे ऐसे, √3 के ऊपर अगर 2 घात है तो ये हो जाएगा √3 गुणे √3, √3 मिल के 3 हो जाएगा और ये सिर्फ रूट हट जाएगा। तो इस √3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 के ऊपर 2 घात है, इसका मान होता है 4। ये माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर करोगे फिर से वहीं 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये 3/4 प्लस में है, ये 3/4 माइनस में है, इसको यहीं पे काट दीजिए और 2 एकम 2, यही इसका आंसर होगा।